Now we are going to learn about a chapter. That chapter name is Health and Nutrition. ये क्लास 5 का है. क्लास 6 की बुक में भी इसके सारे कंटेंट और हायर क्लासेस में भी इसके कंटेंट आते हैं. वेलकम टू आवर क्लास ऑन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन. लेट्स एक्सप्लोर हाउ फूड हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड स्टे हेल्थी. चलिए हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, हम लोग समझते हैं कि कैसे खाना हमारे शरीर के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, हमको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और हमें स्वस्थ रखने के लिए मदद करता है. ये मेरी जीमेल आईडी बाय द नेम ऑफ जश्नो क्रिएशन है. यंग माइंड एजुकेशन यूट्यूब चैनल पहले जश्नो क्रिएशन के नाम से था, फिर उसको यंग माइंड एजुकेशन कर दिया गया, तो उसी की आईडी का नाम यहाँ पे शो कर रहा है. व्हाट इज़ फूड, खाना क्या होता है, एंड वाई वी नीड इट, और खाने की ज़रूरत क्यों होती है. तो समझो, एनर्जी के लिए. फूड गिव अस एनर्जी टू प्ले, स्टडी एंड डू डेली टास्क. जो तुम खाना खाते हो वो खाना तुमको एनर्जी देगा खेलने के लिए, पढ़ने के लिए और डेली की एक्टिविटी करने के लिए. आगे समझो, ग्रोथ एंड रिपेयर. आप जो खाना खाते हो वो खाना आपकी मसल्स को बिल्ड करेगा, आपकी हड्डियों को बनाएगा, और आपको जो कट्स लग जाते हैं, मान लो आपको इंजरी हो गई, चोट लग गई, तो वो चीज़ को क्या करेगा, वो चीज़ को रिपेयर करेगा आपका खाना. आया समझ में. आगे चलते हैं. प्रोटेक्शन. कुछ फूड हमारी बॉडी को जर्म से लड़ने में, यानी लूलू से लड़ने में मदद करते हैं और हमें स्ट्रांग बनाते हैं. तो यानी बच्चों, खाना जो है आपको एनर्जी देगा, खाना आपकी ग्रोथ करवाएगा, खाना आपकी बॉडी को रिपेयर करेगा, खाना आपको प्रोटेक्ट करेगा. आया समझ में. सारी बातें रिकॉर्ड हो रही है, घर पे जाकर दोबारा वीडियो देखना है. अब बच्चों आगे समझते हैं. आप खाना खाते हो ना, आपके खाने में 5 चीज़ होती है. पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है फैट, चौथा है विटामिन एंड मिनरल्स, एंड पांचवा है वाटर एंड रफेज. एक एक करके समझेंगे. कार्बोहाइड्रेट ये एनर्जी का सोर्स है. आपको जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाने में एनर्जी लग रही है ना, चलने में एनर्जी लगती है ना, बोलने में एनर्जी लगती है ना. ये एनर्जी मिलेगी कहाँ से? एनर्जी मिलेगी आपको कार्बोहाइड्रेट से. एनर्जी मिलेगी आपको कार्बोहाइड्रेट. आप खाना खाओगे, खाने में मिलेगा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट आपको एनर्जी देगी. कार्बोहाइड्रेट मिलेगा किससे? आप चावल खाते हो ना, आप गेहूं खाते हो ना, आलू, ब्रेड, ये सारी चीज़ से क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट. और कार्बोहाइड्रेट आपको क्या देगा? एनर्जी. क्या देगा? एनर्जी. आया समझ में. अगला है प्रोटीन. अगला है प्रोटीन. क्या करेगा? बनाएगा और रिपेयर करेगा आपकी मसल्स को. प्रोटीन मिलेगा आपको एग से, मिल्क से, दालों से, मीट से. अगला क्या है? फैट. आप जो फैट है वो भी कार्बोहाइड्रेट की तरह एनर्जी देता है, पर कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले ज़्यादा. फैट कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले ज़्यादा एनर्जी देता है, और ये आपकी बॉडी में एज अ चर्बी के रूप में जम जाता है. और जब आपको खाना नहीं मिलता है तो ये स्टोर एनर्जी गलता है और आपको एनर्जी देता है. तो ये क्या है? स्टोर एनर्जी. जैसे मैं पावर बैंक लेके घूमता हूँ ना, कि जब मेरे मोबाइल का चार्ज ख़त्म हो जाता है मैं पावर बैंक लगा लेता हूँ. आपका इलेक्ट्रिसिटी आपको क्या देती है? एनर्जी देती है.
पर मैं पावर बैंक को एक स्टोर एनर्जी की तरह लेके चल रहा हूँ, ज़रूरत आने पर मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ। उसी तरह फैट होता है, ये एक स्टोर एनर्जी की तरह होता है, ज़रूरत आने पर हमारी बॉडी फैट का इस्तेमाल करती है, पर इसे हमें कम यूज़ करना चाहिए, वरना हम लोग मोटापे का शिकार हो जाएंगे। और जब आप मोटे होंगे तो आपके शरीर में ढेर सारी बीमारियां आ जाएंगी, जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर्स। आया समझ में? फिर अच्छा, ये जो आपका फैट है ना, ये आपके ऑर्गन के लिए एक कुशन की तरह, एक तकिया की तरह काम करता है। ये बताओ, कोई इंसान पतला सा, एकदम पतला सा है, उसके पेट में तुम्हें, उसके सीने में तुम्हें एक घूसा मारो। एक इंसान मोटा सा है, बहुत ज़्यादा सुमो रेसलर जैसा, और उसके सीने में तुम्हें एक घूसा मारो, बताओ किसको ज़्यादा चोट लगेगी? पतले वाले। क्योंकि उसकी बॉडी में फैट की लेयर नहीं है, उसके शरीर को एक नेचुरल कुशन नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से उस इंसान को ज़्यादा चोट लगेगी। आया समझ में? तो हमारे ऑर्गन का कुशन होता है फैट। आगे क्या है? और हमारे बॉडी में जो भी विटामिन होता है उसको एब्जॉर्ब करवाता है फैट। आया समझ में? तो बच्चों, मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का सोर्स होता है, राइस, व्हीट, पोटैटोज, ब्रेड से मिलता है। प्रोटीन आपकी बॉडी को बिल्ड करेगा, आपकी मसल्स को रिपेयर करेगा, एग, मिल्क, पल्सेस मीट से मिलेगा। अगला है फैट, आपके बॉडी में स्टोर होगा एनर्जी के फॉर्म में फैट, ये आपके ऑर्गन के कुशन की तरह काम करेगा और आपकी बॉडी को विटामिन को एब्जॉर्ब करने में मदद करेगा। आया समझ में? अगला क्या है बच्चों? विटामिन और मिनरल। तो ये आपको क्या रखेगा? हेल्थी। ये आपको हेल्थी रखेगा, ये आपको हेल्थी रखेगा। कौन आपको हेल्थी रखेगा? विटामिन। जैसे मेरे शरीर में विटामिन B12 की कुछ कमी हो गई है, जिसकी वजह से मेरे मुंह में बार बार छाले आ रही हैं। मैं बहुत ही कम मेहनत करके मुझे टायर्डनेस होती है, मुझे फील होता है कि मैं थक गई। तो जो विटामिन और मिनरल क्या होता है, ये आपको हेल्थी रखेगा, बीमारी से बचाएगा। जैसे मैंने बताया, मेरे पास विटामिन B12 कम हुआ तो मेरे पास छाले की प्रॉब्लम आने लग गई। किसी में विटामिन C की कमी होती है तो उसकी जो है जो जख्म है वो जल्दी भरते ही नहीं हैं, समझे? किसी में कुछ विटामिन की कमी होगी तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, ठीक है? और अलग अलग चीज़। आया समझ में? इसी तरह विटामिन C, विटामिन अलग अलग टाइप का होता है, विटामिन A, B, C, D, ठीक है? जो विटामिन C होता है ये तुम्हारे ज़ख्मों को भरेगा, ये तुम्हारी बॉडी में कैल्शियम की मात्रा बढ़ाकर तुम्हारी हड्डियों को ताकतवर बनाएगा। आया समझ में? इसमें बहुत कस के लगी है। आगे समझो। वाह बाबा। अब वाटर एंड रफेज की बात करते हैं। तो वाटर हाइड्रेट्स, फाइबर हेल्प डाइजेशन एंड कीप अस रेगुलर। ओके, जो पानी है, तुम्हारे शरीर का 70% से ज़्यादा हिस्सा पानी से बना है। तुम जो खाना खाते हो वो तुम्हारे शरीर में एब्जॉर्ब होता है पानी की मदद से। जो पानी है वो एक वाइटल चीज़ है, पानी अत्यंत महत्वपूर्ण फूड का पार्ट है। आया समझ में? जिससे तुम्हारा ब्लड बना है, जिससे तुम लोगों का बॉडी का मैक्सिमम पार्ट बने हैं। बात करें फाइबर, गन्ना है ना, गन्ने से गन्ने का जूस निकाल के 20 रुपये गिलास बेच दो, फिर जो बचा हुआ सूखा गन्ना हुआ वो एक फाइबर हुआ। फाइबर्स एक ऐसी बस है जिसके अंदर अलग अलग विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सारी चीज़ बैठ के घूमते रहते हैं। अगर तुम अपने खाने से ये न्यूट्रिएंट्स निकाल दो तो बची हुई चीज़
तुम्हारा फाइबर्स कहलाएगा, जो तुम्हारे खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करेगा। आया समझ में? अब बच्चों हम लोग आगे आते हैं किस पे? बैलेंस डाइट पे। अगर आप यहाँ पे देखो तो आप देखोगे इसमें पल्सेस भी हैं, इसमें ब्रेड्स भी हैं, इसमें अलग अलग किस्म की चीज़ें हैं खाने वाली, है ना? इससे हमको कुछ समझ में आता है बैलेंस डाइट। अगर कोई इंसान केवल प्रोटीन ले, ये इंसान सुबह शाम रात दोपहर सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन। तो क्या इसके पास एनर्जी रहेगी? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट नहीं लिया। क्या ये बीमारियों से बचेगा? नहीं, इसके पास तो विटामिन इसने नहीं लिया। ये सिर्फ प्रोटीन लेते जा रहा है तो ना इसके पास स्टोर फूड रहेगा, ना ये मजबूत रहेगा। तो हमें खाना हमेशा ऐसा खाना चाहिए जिसमें ज़रूरत की सारी चीज़ एक सही मात्रा में हो। हमें खाना ऐसा खाना चाहिए कि हमारी ज़रूरत की सारी चीज़ें सही अमाउंट में हमारे खाने में मिले। बैलेंस डाइट क्या होता है? राइट अमाउंट में चीज़ें होना। आया समझ में? इंक्लूडिंग ऑल न्यूट्रिएंट्स फॉर एनर्जी एंड हेल्थ। बैलेंस डाइट में वो सारी न्यूट्रिएंट्स आते हैं, वो सारी एनर्जीज़ और तुम्हारी हेल्थ देने वाली सारी न्यूट्रिएंट्स आते हैं। आगे जो अगर आप क्या लोगे, अगर आप बैलेंस डाइट लोगे तो आपके जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, आपकी जो बोन्स हैं, आपकी जो मसल्स हैं, ये सारी चीज़ को सपोर्ट मिलेगा, ये सारी चीज़ स्ट्रांग होगी। आया समझ में? अगर आप सही बैलेंस डाइट लोगे तो आपको बीमारियां नहीं होंगी, आप बीमार पड़ने से बचोगे अगर आप सही मात्रा में खाना खाओगे। जैसे तुमको अलीशा सबसे ज़्यादा क्या पसंद है खाने में? मान लो चिकन। अगर केवल अलीशा चिकन खाए तो इनको सिर्फ प्रोटीन मिलेगा, पर नहीं, चिकन के साथ इनको राइस भी खाना है क्योंकि ये इसको कार्बोहाइड्रेट देगा, समझे? साथ ही साथ इसमें नमक वगैरह भी पड़ता है जो इनको मिनरल देगा। तो हमारे खाने में बच्चों सारी चीज़ें सही मात्रा में होनी चाहिए, जिसकी वजह से हमको सारी चीज़ें मिल सके और हम लोग हेल्थी रह सके। आया समझ में? अब बच्चों बीमारियां अलग अलग टाइप की होती है। कुछ बीमारी होती है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाती है और कुछ बीमारी होती है जो नहीं फैलती। मान लो मैंने किसी का हाथ तोड़ दिया, ठीक है? मान लो मैंने किसी का हाथ तोड़ दिया। अब ये टूटा हुआ हाथ क्या किसी और इंसान के अंदर चले जाएगा? नहीं। यानी ये बीमारी फैल नहीं सकती है, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हुआ। पर किसी को अगर मान लो आँछू यानी सर्दी हो गया और किसी आँछू कर दिया तो वो इंसान से आँछू दूसरे इंसान में आँछू फैल जाएगा। तो आँछू इज़ कम्युनिकेबल डिजीज़, हाथ टूटना इज़ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तुम लोग के घर में किसी को ब्लड प्रेशर या फिर शुगर किसी को है? शुगर है तो क्या उनसे बीमारी किसी और में फैल सकती है? शुगर नहीं फैलेगी। क्यों नहीं फैलेगी? क्योंकि वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का मतलब होता है ऐसी बीमारी जो एक इंसान से किसी दूसरे इंसान में फैलती नहीं है। आया समझ में? आया समझ में? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती क्यों है? या फिर जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का तुमको एग्ज़ाम्पल दें तो जैसे नाइट ब्लाइंडनेस, स्कर्वी, रैकेट्स, एनीमिया, ये सब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। खून की कमी हो जाना, हाथ पैर का टेढ़ा हो जाना, दांत से खून निकलना, रात में कुछ ना दिखना, ऐसी बीमारियां नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। और भी है मोटापा यानी ओबेसिटी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, हार्ट डिजीज़ या फिर डायबिटीज़, ये सब एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलता है। इस वजह से इसको कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़।
आया समझ में? नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रात में ना दिखना, क्या? विटामिन की कमी से। ठीक है, अगला है कम्युनिकेबल डिजीज़, ऐसी बीमारी जो होता है जर्म्स यानी लूलो से होने वाली बीमारियां, यानी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये सब से होने वाली बीमारियां कम्युनिकेबल डिजीज़ में आती हैं। ये क्या होता है, तो ये बीमारी जो है, अच्छा अब कम्युनिकेबल डिजीज़ फैलती कैसे है, तो अगर जो है तुम किसी के साथ कांटेक्ट में आ गए तब बीमारी फैल जाएगी, या फिर तुमने खांस दिया छी छी छी, तुमने खांस दिया, छींक दिया, इससे क्या होगा, कम्युनिकेबल डिजीज़ फैल जाएगी। या फिर मान लो तुमने कुछ खाया और वो तुमको कोई बीमारी थी, तो वो बीमारी दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाएगी। और इंसेक्ट से, जैसे डेंगू वगैरह, मलेरिया वगैरह, एक मच्छर काटा, वही मच्छर जाकर दूसरे को काट लिया, तो वो मच्छर की वजह से बीमारी फैल जाएगी, बीमारी फैल जाएगी। आया समझ में? अब आगे समझते हैं कीपिंग क्लीन, हाइजीन एंड वैक्सीनेशन के बारे में। तो देखो, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करो तो तुम बीमार नहीं पड़ोगे। अपने हाथों को धो लो खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद नहाओ, और दांत को ब्रश करो सोने के बाद और उठने से पहले, और अपने नाखून को काटो जब वो थोड़ा उसमें गंदगी आने लग जाए। आया समझ में? इसके बाद बच्चों, फूड हाइजीन, यानी आप कोई भी फ्रूट खाओ ना, जैसे कवर में तुरंत खाने ना लग जाओ, उसको पहले धुलो, धुलने के बाद खा जाओ। खाने को पका के खाओ, कच्चा ना खाओ, उसके अंदर लूलू हो सकते हैं। कौन खाता है? सर आम तो कच्ची खाई जाती है। स्टोर करो प्रॉपरली। तुमने रितिका बोला आम को कच्चा खाया जाता है, तो कच्चे आम को भी कच्चा खाया जाता है, पक्के आम को भी कच्चा खाया जाता है, पर उसे धुल के खाना चाहिए। आया समझ में? अपने खाने को ऐसा नहीं है कि तुमने समोसा लाया और तुमने एक खाया और एक ऐसे ही अलमारी पे रख दिया, अगले दिन उठा के खा दिया, या फिर खाना खाने बैठे तुमने अपना खाना निकाल लिया प्लेट में और बर्तन में खाना ओपन छोड़ दिया। इससे क्या होगा, पर्सनल हाइजीन खराब होगा, फूड हाइजीन खराब होगा और आप लोग बीमार पड़ जाओगे और डॉक्टर बहुत ज़्यादा पैसा कमाएगा। आगे, आपको साफ पानी पीना चाहिए। गंदा पानी नहीं पिएंगे, गंदा पानी नहीं पिएंगे। ओके। अगली चीज़ है वैक्सीनेशन। समझो वैक्सीन क्या होती है। कोरोना वायरस पहले तो वैक्सीन लगाई है ना, लगाई गई कि नहीं लगाई गई, बताओ। वैक्सीन लगाई गई। तो वैक्सीन होता क्या है ये समझो। अगर मान लो तुम्हारे शरीर, जब कोरोना इस दुनिया में आया तो तुम्हारी बॉडी उससे अनजान थी कि कोई ऐसा बीमारी हमारे शरीर में आ सकती है, और अचानक से कोरोना वायरस हमारी बॉडी में जाता और हमको बीमार कर देता, और जब तक हमारा शरीर समझता है कि इसको मारे कैसे, हमारा शरीर खुद मर चुका होता। पर साइंटिस्ट ने क्या किया, वो कोरोना वायरस का एक कमज़ोर पीस लिया, वो कोरोना वायरस का एक कमज़ोर पीस, मरा हुआ या कमज़ोर पीस लिया और उसको हमारी बॉडी में डाल दिया। आया समझ में? जिससे हमारा शरीर इस मरे हुए या कमज़ोर कोरोना वायरस को तुरंत पकड़ के मार देता है, और हमारा शरीर अपने मेमोरी सेल में ये चीज़ बना लेता है कि ऐसे कोरोना वायरस को कैसे मारना है। कुछ दिन गुजरते हैं और शरीर में एक रियल कोरोना वायरस आ जाता है। जैसे एक रियल कोरोना वायरस हमारे शरीर में आता है तो हमारे शरीर को पता है कोरोना वायरस को मारना
कैसे है, तो फिर हमारा शरीर क्या करेगा, पकड़ के इसको मार डालेगा ना। इसी तरह वैक्सीन काम करती है। कोरोना वायरस के मरा हुआ या कमज़ोर सैंपल तुम्हारी बॉडी में डाला जाता है, तुम्हारी बॉडी उसको मार के मेमोरी सेल बना लेती है, फिर जब रियल कोरोना वायरस आता है तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। आया समझ में? वैक्सीन तुम्हारे शरीर को टीच करेगी, जैसे मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ ना, तुम्हारे शरीर को टीच करेगी कैसे लूलू से लड़ो सेफली, हाउ टू फाइट विथ लूलू सेफली। आया समझ में? आगे समझो बच्चों, हम लोग बस ख़त्म करने वाले हैं चैप्टर। क्विक रिवीजन कर लेते हैं। फूड के अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, जैसे तो मेरे भाइयों और बहनों, जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें होता है कार्बोहाइड्रेट जो तुम्हें देगा एनर्जी, उसमें होता है फैट जो तुमको देगा ज़्यादा एनर्जी, पर इसे तुम्हें कम खाना चाहिए वरना तुम लोग मोटे हो जाओगे। अगला है प्रोटीन जो तुम्हारे शरीर की ग्रोथ करेगा, विटामिन जो तुम्हारे शरीर को क्या करेगा, बीमारियों से बचाएगा। आया समझ में? अगला मिनरल जो तुम्हारे शरीर को स्ट्रांग बनाएगा। आया समझ में? इसके अलावा पानी जो फूड को एब्जॉर्ब करने में मदद करेगा, तुम्हारे शरीर के वाइटल ऑर्गन्स को बनाएगा, और फाइबर तुम्हारे किस में मदद करेगा, डाइजेशन में मदद करेगा। आया समझ में? आगे बैलेंस डाइट क्या होता है, सही मात्रा में सारे खाने को लेना ही तुम्हारा बैलेंस डाइट कहलाता है। अगला क्या है, डिजीज़ दो टाइप की होती है, कम्युनिकेबल डिजीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ लूलू, जर्म्स, कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया, वायरस से होती है, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ इससे नहीं होती है। किसी का हार्ट टूट जाए, किसी का बॉडी ऑर्गन फेलियर हो जाए, इसकी वजह से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ फैलती है। अगला क्या है, वैक्सीन तुम्हारी बॉडी को सिखाती है कैसे लूलू से लड़ें और अपनी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनाएं जो कि लूलू को मारे। आया समझ में? आगे क्या है, अब एक माइंड मैप यहाँ पे दिखाया जा रहा है आपको, ठीक है। तो माइंड मैप में आपको सिंपल ये बताया गया, फूड के पार्ट 10 बार बता चुके, दो टाइप की डिजीज़ 10 बार बता चुके। आया समझ में? हाँ, आ गया। अच्छा, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे लास्ट एक सिंपल क्वेश्चन दिया है, कौन सी चीज़ बीमारी फैलाती है? क्या बैक्टीरिया बनाता है? हाँ फैलाता है। क्या फंगिस बनाती है? हाँ फैलाती है। प्रोटोजोआ भी फैलाता है। ये सारे माइक्रो लूलू माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, दैट्स वाई दे स्प्रेड डिजीज। आया समझ में? थैंक्स। एंड नेक्स्ट स्टेप क्या है, यू लर्न अबाउट फूड। खाने के बारे में तुम सबने सीखा। तुमने सीखा न्यूट्रिएंट्स के बारे में। किसके बारे में सीखे? न्यूट्रिएंट्स के बारे में सीखे, बीमारियों के बारे में सीखे, पर्सनल सेफ्टी कैसे रखें इसके बारे में तुमने सीखा, और गुड हैबिट्स को डेली लाइफ में अपनाने के बारे में तुमने सीखा। आया समझ में बच्चों? यहाँ पे आप लोगों का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर जो कि अप टू क्लास 10th तक आपको परेशान करेगा उसको तुमने सीख लिया। अब इसको अच्छे से वीडियो देखने का, एक अच्छी कॉपी में ये सारी चीज़ें लिख के कल लाने का। ओके, थैंक यू एवरीवन।